बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये साखी बड़े महाराज जी ने एक सत्संगी को सुनाई थी, क्योंकि उस सत्संगी के मन में शांति नहीं थी। एक बार ब्यास में सेवा चल रही थी। सेवा करने के बाद संगत बाबा जी से सवाल जवाब करने लगी, तो एक सत्संगी ने बाबा जी को एक सवाल किया कि बाबा जी, मेरे मन में शांति नहीं है। वो सत्संगी पहली बार सेवा पर आया था, तो बाबा जी ने एक साखी के माध्यम से उस सत्संगी को समझाया। तो संगत जी, साखी को आप अंत तक सुने जी, ताकि आप परमार्थ के बारे में अच्छी तरह से जान सके। बाबा जी ने उस सत्संगी को साखी के माध्यम से समझाया कि बेटा, एक इंसान के पास बहुत धन संपत्ति, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, पर फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। वह अमीर आदमी एक साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरी सारी अशांति दूर हो जाए। साधु ने सेठ जी से पूछा कि क्या तुम सचमुच शांति पाना चाहते हो? तो मैं जो भी कहूंगा वो तुम्हें चुपचाप मानना पड़ेगा। सेठ जी ने फौरन सिर झुकाकर मंजूर कर लिया। उस साधु ने सेठ जी को बाहर सख्त धूप में बैठा दिया और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे। सेठ जी का गर्मी से बहुत बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा भी आया, पर वह चुपचाप बैठा रहा। शाम को सेठ को बहुत ही सादा लंगर, सूखी रोटी और दाल खाने को दी गई। दूसरे दिन साधु ने उसे कहा, सेठ जी, आज तुम्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तुम्हारा व्रत है। सेठ ये बात सुनकर भी चुप रहा, लेकिन भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे और अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से हलवे पूरी का भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि ये साधु तो बड़ा स्वार्थी है, ये मुझे क्या शांति देगा। तीसरे दिन सवेरे ही उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु महाराज उसके सामने आ गए और बोले, सेठ जी, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहां कुछ नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं अभी यहां से जा रहा हूं। ये सुनकर साधु हंसकर बोला, मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, पर तूने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सेठ ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया और खुद छाया में बैठा रहा, तो मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह हलवे पूरी से खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे पकवान खा लेने से भी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमार्थ एक ऐसी राह है जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे रास्ता बता सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे खुद ही होगा। जैसे धन तूने खुद अपने मेहनत से कमाया है, वैसे ही शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ की कमाई द्वारा ही मिलेगी। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। भाई, सेठ की आंखें तो खुल गईं, लेकिन हमारी आंखें कब खुलेगी? हमें भी एक पूर्ण गुरु मिला हुआ है। क्या हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम उसके उपदेश को समझ रहे हैं? नहीं, तो अभी हमारी आंखें बंद ही है। इसलिए इन आंखों को खोलो और महापुरुषों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलो। उस मार्ग पर चलते हुए नाम और शब्द की कमाई करो। एक बात याद रखो कि आपको उसी का फल मिलेगा जो आपके द्वारा की गई कमाई होगी। कोई महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसकी कमाई उसी को मिलेगी, हमें नहीं। हमें तो वही कमाई हासिल होगी जो हमने भजन सिमरन पर बैठकर की है। अगर हम भजन सिमरन पर बैठे ही नहीं, कुछ कमाया ही नहीं, तो हमें हासिल भी कुछ नहीं होगा। बाबा जी सत्संग में भी फरमाते हैं कि कोई भी महापुरुष कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, उसका फायदा उनको ही है। किसी और शिष्य को उसका फायदा नहीं हो सकता। जब तक हम अपनी कमाई खुद नहीं करते,
इसलिए सब कुछ त्याग कर थोड़ा समय भजन सिमरन और नाम की कमाई पर भी दो। समय मत गंवाओ। समय बहुत कीमती है। उठो जागो और बैठक बनाकर बैठ जाओ। परमार्थ एक ऐसी राह है जिस पर हमें खुद ही चलना होगा। फिर सब कुछ आसान लगने लगेगा। पर शुरुआत तो हमें ही करनी होगी। बाबा जी की साखी सुनने के बाद उस सत्संगी की आंखों से आंसू आने लगे। उसे समझ आ गया कि बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। उसको अंदर से शांति महसूस होने लगी। तो संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। हम आपके लिए ऐसी ही रूहानी साखियां लेकर आते रहेंगे। ऐसी ही साखियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल गुरु की नगरी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।